भारत सरकार ने एक बेहद बड़ा फैसला लेते हुए चीन को तगड़ा झटका दिया है। इस फैसले के बाद चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बुरी तरह तबाह हो जाएगा। भारत सरकार की तरफ से चाइनीज लैपटॉप और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर बड़ा फैसला लिया गया है। भारत के इस फैसले के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। बॉर्डर पर तेवर दिखा रहा था चीन, तो मोदी ने कर दिया जिनपिंग का पतलून गीली। सरकार की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसे देखने के बाद चीन खून के आंसू रो रहा है। दरअसल सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक भारत में HSN 8741 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। यह फैसला चीन के लिए बेहद गहरा सदमा माना जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक भारत अपना 75% से ज्यादा लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर चीन से मंगाया करता था, जिनकी कीमत तकरीबन $5.3 बिलियन आंकी जाती थी। अब तक दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी लैपटॉप कंपनियां चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप की हुई थी और वे चीन में लैपटॉप बनाकर भारत में बेचा करते थे। लेकिन भारत सरकार द्वारा किए गए इस पाबंदी के बाद अब एप्पल, सैमसंग, डेल और एसर जैसी लैपटॉप कंपनियों को भारत में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना होगा, या फिर यूं कहे कि इन कंपनियों को चीन में ताला लगाना पड़ेगा। आपको बता दें कि साल 2020 में भी भारत सरकार ने कुछ इसी प्रकार से फैसला लेते हुए टीवी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से चीनी कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने कुछ साल पहले मोबाइल फोन पर भी हाई टैरिफ लगा दिया था, जिसके बाद स्वदेशी कंपनियों को जबरदस्त बूस्ट मिली थी। मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस तरह के फैसले से निश्चित तौर पर मेक इन इंडिया को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। भारत देखते ही देखते मैन्युफैक्चरिंग किंग बन जाएगा। भारत ने टारगेट किया है कि 2026 तक तकरीबन $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाए। ऐसा होते ही भारत चीन को काफी पीछे धकेल देगा। हालांकि भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस तत्कालीन फैसले से ग्राहकों को कुछ समय के लिए लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। इस फैसले के बाद हर एक भारतीय का डाटा चीन के डकैती से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। अगर आप देश में किसी भी प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद भी आप एक साथ 20 से ज्यादा कंसाइनमेंट ऑर्डर नहीं कर सकते। सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के तुरंत बाद भारत के कुछ स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इन कंपनियों में एम्बर एंटरप्राइज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड जैसी कुछ बड़ी कंपनियों के नाम शामिल है। दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में कूद पड़ी है। गौर करने वाली बात यह है कि रिलायंस कंपनी की जियो बुक लॉन्च होने से ठीक बाद सरकार का यह घातक फैसला आया है। कई लोग सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इस डिसीजन के जरिए सरकार मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस को फायदा पहुंचाना चाहती है और आम जनता को महंगाई में डालना चाहती है। एक ट्विटर यूजर राजेश बेनीवाल का कहना है कि 1 अगस्त को रिलायंस जियो अपना अफोर्डेबल जियो बुक लॉन्च करती है, जिसके तुरंत बाद 3 अगस्त को भारत सरकार लैपटॉप इंपोर्ट पर बैन लगा देती है। यह बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार चीनी लैपटॉप पर बैन लगाकर रिलायंस को फायदा पहुंचाना चाहती है। बता दें कि जियो बुक ने जो लैपटॉप लॉन्च किया है, उसकी कीमत मात्र 16,000 से शुरू हो जाती है। लैपटॉप पर बैन के बाद पूरे भारत में अचानक जियो बुक की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, लिहाजा पूरा फायदा रिलायंस कंपनी को होगा। रिलायंस की शेयर प्राइस में उछाल तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग सारे लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर या तो चीन में बनाए जाते हैं या फिर उन्हें चीन में असेंबल किया जाता है। लेनोवो, एचपी, असूस, एसर, सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियों को अब अपना असेंबल यूनिट भी भारत में ही सेट करना पड़ेगा। इस पूरे बवाल से चीन को गहरा धक्का लगा है, जो पहले से ही फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन अब भारत सरकार के इस फैसले से चीन को तकरीबन 50,000 करोड़ का भयंकर नुकसान झेलने पर मजबूर होना पड़ेगा।
पिछले कुछ सालों तक चीन भारत को अपना जागीर समझता था। अपने मनमर्जी के मुताबिक वे भारतीय सरहदों में घुसपैठ कर लिया करता था। लेकिन जब से भारत ने अग्नि 5 और अग्नि 6 जैसे खतरनाक परमाणु मिसाइल तैयार किए हैं, तब से चीन भारत के सामने कबूतर बन गया है। वह भारत से हाथ मिलाने के लिए बेचैन बैठा रहता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि पहले हमारा अक्षाई चीन वापस करो और बॉर्डर से अपने सैनिकों को दूर भगाओ। साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों का यूएन में साथ देना बंद करो, तभी जाकर कोई बात हो पाएगी। अब वह जमाना चला गया जब भारत चीन को खुश करने के लिए अपनी खुशी का बलिदान कर देता था। चीन को खुश करने के चक्कर में इसने अपने वीटो पावर से त्यागपत्र दे दिया था। यह आज के जमाने का नया भारत है जो परमाणु संपन्न है और चीन के द्वारा किए गए किसी भी गंदी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में विस्फोटक तरीके से सक्षम है। अजय डोभाल से मीटिंग के दौरान चीन ने कहा था कि भारत को चाहिए कि वह चीन के साथ खुलकर व्यापार करे, दोस्ती करे। भारत से व्यापार करने के लिए चाइनीज विदेश मंत्री अजय डोभाल के सामने बुरी तरह गिड़गिड़ा रहे थे। साथ में चीन ने भारत को धमकियां भी दी थी। लेकिन चीन के द्वारा की गई रिक्वेस्ट और दी गई धमकियों से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत ने ताबड़तोड़ तरीके से चीन को गहरे जख्म देने शुरू कर दिए हैं। अभी उसके पुराने घाव सूखे भी नहीं, तब तक भारत ने उसे नए नए चोट पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। चीन के साथ यही बर्ताव करना बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसने मौका मिलते ही भारत को नाग की तरह डसने का काम किया है। एक तरफ चीन भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, दूसरी तरफ सरहदों पर हमारे इलाकों में घुसपैठ करता है। साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर और मणिपुर में दंगे कराता है। इतना ही नहीं, आजकल तो चीन भारत को खूनी आहत पहुंचाने वाले पाकिस्तानी आतंकियों का साथ यूएनएससी में भी जमकर देता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या होती है HSN 874 कैटेगरी, जिसके अंतर्गत विदेशी लैपटॉप को बैन किया गया है। बता दें कि इस कैटेगरी में अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर और सर्वर आते हैं। अभी तक इन प्रोडक्ट का मंगाना आसान था, लेकिन आयातित प्रोडक्ट पर टैक्स देना भी अनिवार्य था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है। दरअसल सैमसंग, डेल, एसर और एप्पल जैसी कंपनियां चीन जैसे देशों से भारत में लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर की सप्लाई करती है। हालांकि भारत सरकार देश में भी लैपटॉप, कंप्यूटर और सर्वर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए बाकायदा स्वदेशी IT हार्डवेयर बनाने के लिए PLI भी जारी किया गया है, जिसकी वजह से सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार के वाणिज्य यानी कॉमर्स मंत्रालय की माने तो विदेश से लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर को कुछ शर्तों के साथ मंगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक आयात किए जाने वाले लैपटॉप और कंप्यूटर को मंगाने की तभी इजाजत दी जाएगी जब इनका इस्तेमाल खास मकसद के तहत किया जाएगा। साथ ही इनकी बिक्री नहीं की जाएगी। इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय की ओर से एक अन्य शर्त लगाई गई है, जिसके मुताबिक आयातित लैपटॉप और कंप्यूटर को इस्तेमाल के बाद नष्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद इसका फिर से निर्यात किया जाएगा। इन प्रतिबंधित लैपटॉप और कंप्यूटर को मंगाने के लिए वैध लाइसेंस लेना होगा। भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस धुआंधार फैसले को देश की साइबर सिक्योरिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।